नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। और आज आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनमोल क्रमांक लेकर आए हैं। आपके जीवन में आज का एक क्रमांक नई उमंग और नए स्वप्न आरोपित करेगा और साथ ही साथ यह बदलेगा आपका भाग्य। आपकी सभी परेशानियां जिसको सुनकर आपको इतना सुख बरसेगा कि आप कभी उसे रोक ही नहीं पाओगे। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएगी। जीवन यापन के नए तौर तरीके सीखने हैं। इसी के साथ साथ महाराज जी की कुछ अद्भुत शिक्षाएं, महाराज जी के कुछ अद्भुत दर्शन हम सभी समाज के जनों के लिए बड़े ही लाभकारी होते हैं। उनमें से आज कुछ ऐसी अद्भुत बातें आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में यदि आप लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। साथ साथ जीवन में सदैव सुख के साथ जीवन जिया जाए, इसके लिए आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात यही समझनी चाहिए कि यह जो संपूर्ण जीवन हम जी रहे हैं यह एक ब्रह्म के समान है। इसको समझने के लिए आप एक बात समझ सकते हैं, यदि आत्मा के जीवन में हमें आनंद नहीं मिलता है तो क्या हम इंद्रियों के जीवन में आनंद कर सकेंगे? यदि हमें अमृत नहीं मिला तो क्या हम विश्व एक गंदे के पानी के आपसी प्यास को बुझा सकते हैं? आदमी सुख के सामने जब भी आता है दुख का मुकुट पहन कर आता है। यह बात हमें समझनी चाहिए कि आज जो हम प्रलोभन कर रहे हैं, आज हम समाज में इर्द गिर्द जो सुख साधन नजर आ रहे हैं, आपके जीवन में यदि प्रवेश करते हैं तो उनके प्रवेश करने के साथ साथ में एक ऐसा दृश्य मुकुट जो कि दुखों से पूरी तरह से पता हुआ है, ऐसा मुकुट कर वह प्रलोभन हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तो यदि हम उन प्रयागों का उन प्रयोगों का उन सुख साधनों का जीवन में स्वागत करते हैं तो आपके साथ साथ अप्रत्याशित तौर पर आपको दुख का भी जीवन में सामना करना चाह पड़ता है। उसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि उस सुख के साथ प्रलोभन के साथ दुख भी आता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुख साधनों में, महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख साधनों में और सज्जनों के लिए जो चीज प्रयोग करता है उनमें अपना सुख देखता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा लोग अदृश्य दुख को भी अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यानी कि जीवन में वस्तुओं के प्रति प्रलोभन मत की बधाई हमारे जीवन में हमारे पास बहुत आ जाती है। बड़ी ही गाड़ी आ जाए, बड़े बंगले आ जाए, बड़ा घर हो जाए, यह तो सारी चीज महज प्रलोभन है। अगर यह जीवन में शामिल भी हो जाए तो इससे आप उन सुख को नहीं प्राप्त करेंगे। पूर्ण सुख आप यदि फिर कहेंगे किस, क्योंकि ये तो वो चीज है जो वो तो मूलभूत चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में चाहता ही चाहता है। लेकिन असली सुख आखिर किस चीज में है? देखिए, महाराज जी का एक वाक्य बड़ा ही अटल सत्य है। महाराज जी कहते हैं कि जो लोग जीवन में राम भजन को अपना जीवन मान लेते हैं या प्रभु श्री राम के भजन में सुख की खोज करते हैं, सच्चे मन से ऐसे लोगों को ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और यह सुख आपके जीवन में बड़ा आसानी से आ जाता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज इस कर्म के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए, एक बात तो आपको मैंने आपको कई क्रमांकों में बताई कि महाराज जी का जो गुरु मंत्र है, महाराज जी कहते हैं प्रभु श्री राम नाम का, प्रभु श्री राम के नाम को जीवन में किस प्रकार से आप शामिल कर सकते हैं। देखिए, प्रभु जी राम के नाम का जाप तो आप महज कर समझ ही सकते हैं, और अगर आप जब समझ कर भी करेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे ही। लेकिन सुख कैसे मिले? अब देखिए, सुख को प्राप्त करने के लिए आपको भजन में धीरे धीरे घुलना मिलना होगा, उसमें आपको स्वयं को प्रवाहित करना पड़ेगा। तब जाकर आपको श्री राम जी के नाम का जो रस है
वह अमृतमय रस है, वह प्राप्त होगा। और एक बार जीवन में यदि आपको राम नाम का रस प्राप्त हो गया हो, अमृत के राम नाम का जो महिमा है, अगर वो जीवन में एक बार शामिल हो गई, इतना सुख आपको, परमानंद आपको किसी नाम में नहीं मिलेगा। क्योंकि यह वही नाम है जो सृष्टि का मूल मंत्र है। इस सृष्टि का मूल केंद्र प्रभु राम के नाम का है। और जितने भी नाम की गाथा जयकारे लोगों श्री राम के नाम की है, उतनी जीवन में कम है। आप एक बात संत जनों से सीख सकते हैं कि बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, केवल सृष्टि के इस स्वान हमें प्रदान है, उस श्वास के साथ हम प्रभु राम के नाम का कठोर भंजन करते हैं, कठोर प्रभु श्री राम के नाम का जब जप करते हैं, आप उसमें एक बात को अनुभूति कर ले सकते हैं कि जितना आनंद प्रभु राम के नाम के जाप में है। और एक बार यदि आप लत लग जाएगी, यदि समाज में इतनी कुरीतियां चल रही हैं, नशे के लोग आदी हो रहे हैं, यह सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि यह आपके जीवन को खराब ही नहीं कर रहा, साथ ही साथ मनुष्य जीवन को भी, जो अनमोल है, रत्न के समान है, प्रभु ने आपको प्रदान किया है, उसको भी जीवन में उज्जवल जो करता है, उसको आपको खराब करता है। अगर ऐसा ही नशा करना हो तो प्रभु राम के नाम का नशा करें, प्रभु राम के नाम की लत लगाएं जीवन में, क्योंकि इससे बड़ा जीवन और कोई अनमोल रत्न नहीं है। अगर सुख साधनों की ही प्राप्त करना चाहते हैं तो मांग प्रभु से, मांगे गुरुजनों से प्रभु राम के नाम की शिक्षा और प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें, क्योंकि इसमें इतना सुख साधन का अद्भुत प्रभु राम के नाम में समाहित है। प्रभु से मांगे, गुरुओं से मांगे, हमारे जीवन में प्रभु राम की कृपा आ जाए, राम जी जीवन में आ जाएं। जब तक यह सांस लें, उस श्वास में प्रभु राम के नाम का जाप शामिल हो। क्योंकि अगर यह जीवन में आपको शामिल हो गया, अगर यह अभ्यास आपके जीवन में इसके प्रति अभ्यास हो गया, तो समझ लें जीवन में कुछ और नहीं है। सच्चे मन से ईश्वर के दर्शन आपको हो सकते हैं। ये इतने ज्ञान के मंत्र हैं, इतना ज्ञान में ही नाम है प्रभु श्री राम का, और इतने अत्यंत लाभ है जीवन की, जो सुख आपको इन क्षण भंगुर सी चीजों के लिए ईश्वर से मांग रहे हैं, जिनको दिन प्रतिदिन प्रार्थनाओं में मांग रही हैं। प्रभु धनवान बना दे, प्रभु अरबपति बना दो, यह व्यर्थ के प्रलोभन ईश्वर के आकर्षण से फलस्वरूप मांग रही हैं। यह उच्च सी चीज प्रभु राम के नाम के समक्ष नहीं है। जीवन में यदि बहुत कुछ करते हैं, असली जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, परम आनंद में प्रवाहित होना चाहते हैं, तो प्रभु राम के नाम का भजन कीर्तन और राम नाम को जब जब देखिए, धीरे धीरे इसके प्रति अभ्यास करना शुरू करें, तो आपके प्रभु राम निकट आ जाएंगी। और एक बार अगर लत लग गई जीवन में, तो आप किसी चीज में इतना आनंद नहीं खोज पाएंगी जितना प्रभु राम के नाम के जाप में होगा। यह नाम जाप मात्र एक जाप नहीं है, आप करते जा रहे हैं, इसको स्वास्थ्य में शामिल करें, रोम रोम में शामिल करें, जीवन के हर वाक्य में शामिल करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होंगे। आपकी वाणी सदैव पूर्ण रूप से अच्छी और सत्य हो जाएगी, क्योंकि जिस मुख से, जिस जीव पर प्रभु राम के नाम का जाप है, इतना पवित्र नाम जप कर रही हैं, वाणी इतनी पवित्र हो जाएगी कि आपकी श्रुति बन जाएगी। यहाँ जहाँ से आप ऐसे चमत्कारी शब्द, ऐसे चमत्कारी वाक्य निकल रही हैं, तो सोचिए आपका मुख एक ऐसा ब्रह्मांड हो गया है जहाँ से इस पूरी सृष्टि का निर्माण होगा। और सृष्टि का निर्माण क्या, समाज को शिक्षित करेंगे। आप जो बोलेंगे वह आप में, अपने आप में इतना चमत्कारिक शब्द बन जाएगा कि हर बात सत्य होगी। तो ये सब कुछ आपको जीवन में मिल रहा है। महाराज जी ने बड़ी ही चतुराई के साथ यह बात कही कि जीवन में जिसे कुछ नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, जिसे कुछ नहीं आता, जो समाज में केवल और केवल एक मनुष्य जीवन के रूप में अवतरित हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी प्रभु श्री राम के नाम का यदि निरंतर जब भंजन कीर्तन
और करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी विद्वानों के समाज में विद्वान के पूर्ण रूप से सक्षम है। सोचिए कि कितना आनंद है प्रभु राम के नाम के जाप में। एक बार जीवन में इस रतन को शामिल करके देखिए, आपका संपूर्ण जीवन एक मंदिर के समान हो जाएगा। इतनी शक्ति है प्रभु राम के नाम के जाप में। तो यह बहुत ही सूक्ष्म सा गुणवान प्रभु राम के नाम का मैंने आपको बताया, क्योंकि राम के नाम का यदि व्याख्यान करने हम बैठ जाएं तो जान लीजिए जीवन में जन कम पड़ जाएंगे। इसीलिए आज के क्रमांक के मध्य में इतना ही आशा करते हैं। आज का क्रमांक निश्चित तौर पर कुछ महिमा आपको समझ आई होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व प्रार्थना है कि आज के क्रमांक में मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगी, हमारे सभी दर्शकों के जीवन में उन्हें संपत्ति सद्बुद्धि प्राप्त हो। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर ज़रूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।